नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के 6 चैप्टर जिसका नाम है हार की जीत के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो कहानी है यह एक हृदय परिवर्तन की कहानी है। इस पाठ को पढ़ने और समझने के पहले एक बात बताऊँ आपको। बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन काल की बात है कि एक परम तपस्वी थे जिनका नाम था महर्षि दधीची। उन्हें वेद शास्त्रों के वे जो है ज्ञाता थे और बहुत परोपकारी थे और बहुत ही दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सदा दूसरों का जो है हित करते थे और हमेशा हित करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने असुरों पर संहार करने के लिए अपनी अस्थियां तक जो है वो दान में देवताओं को दान में दे दी थी। अपनी अस्थियां मीन्स अपनी हड्डियों को भी देवताओं को दान में दे दिया था। तो उसी प्रकार से बच्चों इस पाठ में बाबा भारती थे जो बहुत ही दयालु थे और दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा दूसरों का हित करना, उनको जो है उनके लिए परोपकार करना, ये उनका काम था। उन्हें धन पैसा जमीन से कोई लोभ नहीं था, कोई प्यार नहीं था। तो बच्चों, हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है, यानी हृदय को परिवर्तित कर देना, बदल देने की कहानी है। अद्भुत एवं तीव्र गति तथा मनोहारी रूप से सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है और युक्तिपूर्वक वह घोड़े को ले भागता है। वहाँ पर एक खड़क सिंह नाम का एक डाकू था जो युक्तिपूर्वक जो है क्या करता था, क्या किया उसने, घोड़े को ले भागा। किंतु खड़क सिंह डाकू का मन बाबा भारती के एक वाक्य मीन्स एक सेंटेंस से क्या हो गया था, विह्वल हो गया था, अशांत हो गया था। और विह्वल हो उठा यानी अशांत हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वह बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। वह हिंसक डाकू से अच्छा इंसान बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से फर्स्ट लाइन है कि हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। तो यहाँ आप इस लाइन को पढ़ने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जिस प्रकार से एक हिंसक डाकू था जिसका जो अच्छा इंसान बन गया, उसका हृदय जो है बिल्कुल चेंज हो गया और एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया और उसने बाबा को घोड़ा वापस कर दिया था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे पाठ को शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और कृषक को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो बच्चों, जिस प्रकार से माँ को अपने बेटे और कृषक मतलब किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर आनंद यानी खुशी होती है, आनंद आता है, वही आनंद वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन यानी भगवान के भजन से जो समय बचता वह घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। वह जो घोड़ा था ना बच्चों, वो बहुत सुंदर और बहुत बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। कहने का मतलब कि उस तरीके का घोड़ा पूरे इलाके में कोई नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या नाम था उस घोड़े का? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर खुश होते थे। वो उसकी सारी सेवा खुद ही करते थे और उसको देख करके खुश होते थे। उन्होंने रुपया, असबाब, माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था बच्चों? बाबा भारती ने। यहाँ तक कि उन्हें गांव के ज़मीन से भी घृणा थी, यानी नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, यह बाबा भारती क्या कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा की सोच भी थी। किसकी थी? बाबा भारती की, कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता
हूँ। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जब घोड़ा चलता था ना तो उसकी चाल पे वो बहुत लट्टू थे, मोहित हो जाते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। तो मोर कब नाचता है बच्चों? जब बारिश का मौसम होता है ना, तो वो हरा हरा मौसम देख करके मोर नाचता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन ना आता। कहते हैं कि जब तक शाम को वो 8-10 मील उस पर बैठ के चक्कर न लगा ले उन्हें क्या चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। प्रसिद्ध डाकू था मतलब, प्रसिद्ध मतलब एक मशहूर डाकू था। उसका नाम सुनकर कांपते थे, जो सभी लोग थे उसका नाम सुन के कांपते थे, डरते थे उससे। समय बीतते बीतते सुल्तान की कीर्ति का मतलब बच्चों यश, उसके कानों तक भी पहुंची। किसके? खड़क सिंह के। उसका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर का मतलब बच्चों कि बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। ठीक है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है। विचित्र जानवर मतलब, विचित्र का मतलब अजीब जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है। ये किसने कहा? ये खड़क सिंह ने कहा कि मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। ये खड़क सिंह कहता है कि लोग कहते हैं कि देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना? फिर बाबा भारती कहते हैं क्या कहना, उसे एक बार देख लेता है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर वह छवि अंकित हो जाती है। यहाँ बाबा भारती कहते हैं कि उस घोड़े को जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पे यानी उसके मन में उसकी छवि यानी उसकी एक पिक्चर, एक इमेज गढ़ जाती है, अंकित हो जाती है, छाप मिल जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। तो खड़क सिंह कहता है बहुत दिनों से अभिलाषा थी यानी इच्छा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। यानी उस घोड़े को देखने की बहुत दिन से मेरे अंदर एक अभिलाषा थी, इच्छा थी और आज उपस्थित हो गया उसको देखने के लिए। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचते हैं। अस्तबल जाते हैं जहाँ घोड़ा रहता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे, सहस्त्रों मतलब हजारों, उसने हजारों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से उसने हजारों घोड़े देखे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा, मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था और उस घोड़े को देखता रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों इस तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल तो देखी तो क्या देखा? कहता है परंतु बाबा जी कहते हैं इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और वो क्या करने लगे? घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास वह बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने बाबा जी से कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा।
और जो है बाबा ने उसको उस पर बिठा दिया कि चलो इसकी चाल तुम देखो। जब घोड़ा उस पर बैठ गया और घोड़े पे बैठ गया और चलने लगा तो वो जो है बहुत आश्चर्यचकित हुआ उसकी चाल से, और उसके मन में सांप लौट गया, मतलब कि वह जलन में आ गया कि बाबा के पास ऐसा घोड़ा, मैं बाहुबली हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मेरे पास आदमी है। और जाते जाते वो उस घोड़े को लेके भागने के चक्कर में था, और जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, बाबा भारती डर गए। ठीक है, फिर क्या होता है, बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती। ठीक है, वो घोड़ा लेके चला गया तो अब उन्हें रात में नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे, और वो ऐसा ना हो, वो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि घोड़ा लेके वो भाग जाए, और उनके मन में इसी वजह से डर आ गया। अब उन्हें रात में नींद नहीं ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर पल खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास यानी कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या यानी झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। ठीक है, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। काफ़ी दिन बीत गया था, मतलब उसने बाबा भारती को धमकी दी थी कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, जिसकी वजह से बाबा भारती डर गए थे और वो उसकी रात दिन उसकी जो है रखवाली कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं वो लेके चला जाए। लेकिन काफ़ी महीने बीत गए और वो खड़क सिंह आया नहीं उसको लेने। तो उन्होंने क्या, एक मिथ्या स्वप्न के भय की मिथ्या समझने लगे, मतलब सपने में जैसे आता है ना झूठ, वैसा झूठ समझकर वो भूल गए। और संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। ठीक है, इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके अंग, और मन में फूले न समाते थे। बाबा भारती घोड़े को देखकर काफ़ी खुश थे। तो बच्चों, बाबा भारती जो थे वो घोड़े को देखकर काफ़ी खुश थे। और सहसा यानी अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। एक आवाज़ आई कि ओ बाबा, इस कंगले यानी इस भिखारी की बात सुनते जाना। ठीक है, आवाज़ में करुणा थी। करुणा मतलब एक समझ लीजिए दुख था, करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज का मतलब क्या होता है बच्चों, जो चलने फिरने में लाचार हो, चलने फिरने लायक ना हो। अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था, यानी उस कराहना मतलब जब दर्द होता है ना तो हमारे मुंह से कुछ साउंड आता है ना, तो उसको कहा जाता है कराहना। तो कराह रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा कहते हैं बोले तुम्हें कहो तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझे दया करो, मुझ पर दया करो। रामपुर यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर भला करेगा। ठीक है, ईश्वर भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गात वैश्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। सौतेला भाई मतलब सगा होता है, ऐसे दूर के, सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि खड़क सिंह, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और वह घोड़ा जो है बहुत सुंदर था। बाबा भारती अपने सारे पैसों को, ऐशो आराम को छोड़कर एक मंदिर में रहते थे और एक घोड़ा उनके पास था जो बहुत खूबसूरत था, जिसकी ख्यात कीर्ति पूरी जगह फैल चुकी थी। और वहीं पर एक खड़क सिंह नाम का एक डाकू था जो उस घोड़े के बारे में उसको भी पता चला, तो वो देखने के लिए बाबा के पास आया है ना, बाबा के
पास आया। तो बाबा के पास जब आया तो उसने देखा और बाबा से वो देखकर बाबा को बोल के गया, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और ऐसे करते करते उसने बोला तो बाबा डर गए और उसकी घोड़े की रखवाली करने लगे। काफ़ी दिन तक किया, लेकिन जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही झूठ है, नहीं आएगा वो लेने, तो थोड़ा सा वो निडर हो गए। और फिर एक दिन वो शाम को घोड़े को घुमाने निकले बाहर, उसके साथ घूमने निकले। लेकिन एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज व्यक्ति बैठा था जो दर्द से कहरा रहा था। अपाहिज मतलब चलने फिरने में असमर्थ था। तो उसने बाबा से कहा कि यहाँ से 3 मील दूर मेरा गांव है, मुझे वहाँ छोड़ दो। तो बाबा तो दयालु थे, किसी के कष्ट को देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को रोका और उसे घोड़े पर बिठाकर उसकी लगाम पकड़ के खुद पैदल चलने लगे। तो इस प्रकार से ये हमारा इस पाठ का पहला पार्ट वीडियो था। बच्चों, अब आगे सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जब वो जो अपाहिज व्यक्ति को उस पर बिठाया तो क्या हुआ, वो कहीं खड़क सिंह तो नहीं था। तो ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे और समझेंगे कि किसी पर विश्वास करने का क्या अंजाम होता है, किसी अनजान व्यक्ति पर, और बाबा अपनी बातों से कैसे खड़क सिंह के मन का परिवर्तन करते हैं।